अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। आज एक नए टॉपिक के साथ पेश खिदमत है और आज का टॉपिक क्लास फर्स्ट ईयर में से है और एक्सरसाइज 4.4 जबकि क्वेश्चन नंबर 4 है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि इफ सम टू n टर्म्स इज इक्वल टू n इंटू 2n माइनस 1, कहता है कि अगर सम टू n टर्म्स तक आपके पास ये हो, यानी उसका सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ये हो, तो इस सीरीज फाइंड द सीरीज, इस सीक्वेंस का, इस सम का, इस सीरीज का आप उस सीरीज को मालूम कीजिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमने सीरीज को मालूम करना है इस सीक्वेंस के, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अपने सवाल को लिखेंगे, सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद हमने क्या करना है, अपना जो सीक्वेंस है उसका nth सम टू nth फॉर्मूला लिखा हमने, जो कि हमारे पास n मल्टीप्लाई बाय 2n माइनस 1 है। नाउ डियर स्टूडेंट, इसकी सीरीज मालूम करना है। मेरे पास सम तो दिया हुआ है मगर मेरे पास सीरीज कुछ नहीं दी, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस सीरीज का जो पहला टर्म होता है तो उसमें n हमारे पास क्या होता है 1, तो हम यहां पर इस फॉर्मूले में n की जगह 1 पुट करेंगे, तो n की जगह 1 पुट किया इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आ गया, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट से तो वही ब्रैकेट आएगा, तो ब्रैकेट आ गया 2 1 जा 2 माइनस 1, तो क्या आ गया 1 आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जब इस सीरीज में फर्स्ट टर्म होगा यानी n1 होगा, तो इस सीरीज का जो सम है वो हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। इसी सीरीज का जब हम सेकंड टर्म निकालेंगे तो हम n की जगह क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे। सो इस सीरीज के सम के फॉर्मूले में n की जगह 2 पुट किया तो यहां पे 2 आ गया इंटू 2 फॉर्मूले का, n की जगह 2 आ गया माइनस 1, तो 2 2 2 जा 4 माइनस 1, जो कि 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस सीरीज का जो सम है यानी दो टर्म्स का जो सम है वो हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। इसी तरह इस सीरीज के 3 टर्म्स का जब सम मालूम करेंगे तो n को हम क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, n को 3 पुट किया तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास n की जगह 3 पुट हो गया, n की जगह 3 पुट हो गया, 2 पुट हो गया, 3 पुट हो गया माइनस 1, 3 2 3 जा 6 माइनस 1। नाउ डियर स्टूडेंट, 6 माइनस 1 क्या बनता है 5 बनता है, 3 5 जा 15। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इस सीरीज का के 3 टर्म्स का जो सम है वो यानी S3 वो हमारे पास क्या बन गया 15 बन गया। इसी तरह हम डियर स्टूडेंट्स इस सीरीज के 4 टर्म्स का सम हम निकालते हैं, देन फिर हमारे पास जो ओरिजिनल सवाल में मांगा गया है, जो ओरिजिनल चीज मांगी गई है यानी सीरीज को मालूम करना, उससे हम मालूम करेंगे। तो इस सीरीज का 4 टर्म्स का सम मालूम करने के लिए n को हम क्या पुट करते हैं 4 पुट करते हैं। n हमने 4 पुट कर दिया। सो इस फॉर्मूले में सम टू n टर्म सीरीज में फॉर्मूले में हमने n की जगह 4 पुट किया, n की जगह 4 पुट हो गया, 2 इंटू n, n की जगह 4 माइनस 1, सो 4 2 4 जा 8 माइनस 1, जो कि क्या आ गया 4 इंटू 7, जो कि 28 आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो सम टू वन टर्म्स हमारे पास क्या आ गया वो 1 आया। इसी तरह सम टू 2 टर्म्स वो हमारे पास 6 आया। इसी तरह सम टू 3 टर्म्स हमारे पास क्या आया वो हमारे पास 15 आया। इसी तरह सम टू 4 टर्म्स हमारे पास क्या आ गया ये 28 आ गया। ये हमारे पास उस सीरीज के सम आए हैं। हमने सीरीज को मालूम करना है, यानी सीरीज में जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, सेकंड टर्म है वो क्या है, थर्ड टर्म है वो क्या है, इस तरह हमने, तो हम लिख लेते हैं यहां पर अपने पास कि T1 मालूम करना है, T2 मालूम करना है, T3 मालूम करना है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा अगर किसी भी सीरीज में एक टर्म हो तो उसका सम भी उसी एक टर्म का वही फर्स्ट टर्म होता है।
सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सम टू जो T1 है वो बराबर है बेसिकली सम टू वन टर्म्स, यानी कि फर्स्ट टर्म बेसिकली सम टू वन टर्म्स के बराबर होता है। तो T1 हमारे पास S1 के बराबर है, S1 हमारे पास क्या है, 1 है। सो डियर स्टूडेंट्स, S1 हमारे पास 1 है, तो हमने S1 की जगह 1 पुट किया, तो फर्स्ट टर्म इस सीरीज का क्या आ गया, 1 आ गया। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, जब हम सेकंड टर्म मालूम करना है, तो एक बात याद रखिएगा, सम दो टर्म्स का जो सम है वो हमेशा हमारे पास मुश्तमिल होता है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को प्लस करने से, यानी सम टू टू टर्म्स, यानी दो टर्म्स का जो सम है उसको मालूम करने के लिए फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को प्लस करने से दो टर्म्स का सम आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास S2 दिया हुआ है, S2 क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, हमने 6 पुट कर दिया। फर्स्ट टर्म हमने क्या मालूम किया, 1 प्लस T2। तो डियर स्टूडेंट्स, 1 को इस तरफ लेकर जाए तो ये क्या बन जाएगा, -1 इज इक्वल टू T2। सो डियर स्टूडेंट्स, T2 हमारे पास क्या आ गया, 5। क्या आ गया, 5 आ गया। सो इस सीरीज का जो सेकंड टर्म है डियर स्टूडेंट, वो हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। नाउ इसी तरह जैसे कि हमारे पास दो टर्म्स को प्लस करके दो टर्म्स का जो सम है वो S2 आता है, इसी तरह तीन टर्म्स को प्लस करके उसका जो सम आता है वो S3 आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, S3 बराबर होता है टर्म फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म। नाउ डियर स्टूडेंट्स, S3 हमारे पास 15 आया है, S3 हमारे पास क्या है, 15। S3 की जगह 15 आ गया। फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 आया है, 1 पुट कर दिया। सेकंड टर्म हमने 5 निकाला और थर्ड टर्म हमने निकालना है। सो 1 और 5 6 हो जाएंगे, 6 को इस तरफ लेकर आ जाइए, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन जाएगा, -6 बन जाएगा। तो 15 -6 इज इक्वल टू थर्ड टर्म। 1 + 5 6 हो जाएगा, +6 को इस तरफ लेकर आइए तो -6 बन जाएगा, इज इक्वल टू थर्ड टर्म। तो डियर स्टूडेंट, थर्ड टर्म क्या आएगा, 15 में से 6 को माइनस कीजिए तो 9 आ गया। क्या आ गया, 9। सेकंड टर्म भी थर्ड टर्म भी हमने मालूम कर दिया इस सीरीज का। एक और टर्म मालूम कर लेते हैं इस सीरीज का, फोर्थ टर्म। तो डियर स्टूडेंट, जिस तरह दो टर्म्स को प्लस करके सम टू टर्म्स आ गया, इसी तरह तीन टर्म्स को प्लस करके S3 आया है, इसी तरह चार टर्म्स को प्लस करके S4 आता है। क्या आता है, S4 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। नाउ S4 हमने क्या निकाला है डियर स्टूडेंट्स, 28 निकाला है। क्या निकाला है, 28 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है, सेकंड टर्म हमारे पास 5 है, प्लस थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, 9 प्लस फोर्थ टर्म। सो डियर स्टूडेंट्स, 1 + 5 6 और 9 हमारे पास क्या आता है, 15। तो 15 को प्लस 15 को इस तरफ लेकर आइए तो क्या बन जाएगा, -15 बन जाएगा, इज इक्वल टू फोर्थ टर्म। तो डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ टर्म हमारे पास क्या आ जाएगा, 13। सो इस सीरीज को जो मालूम करना है, जो उसने कहा है फाइंड द सीरीज, उस सीरीज का सम दिया हुआ है और हमने वो सीरीज मालूम करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने उस सीरीज के 4 टर्म मालूम कर लिए, जो कि काफी है। नाउ उस सीरीज का फर्स्ट टर्म T1, उस सीरीज का सेकंड टर्म T2, उस सीरीज का थर्ड टर्म T3 और उस सीरीज का फोर्थ टर्म हमारे पास T4। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो 1 है। सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, वो 5 है। थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 9 है। और फोर्थ टर्म हमारे पास क्या है, 13 है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वो सीरीज आ गया जिसका सम का फॉर्मूला हमें दिया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम चाहे तो इस सीरीज की वेरिफिकेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये वाकई अर्थमेटिक सीरीज है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 में से 1 को माइनस किया तो 4 आता है, यानी डिफरेंस क्या आ रहा है, 4। इसी तरह 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है, 4। इसका मतलब है अब भी डिफरेंस सेम है। इसी तरह 13 में से 9 को माइनस करेंगे तो फिर भी क्या आ रहा है, 4। इसका मतलब है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। दूसरी बात, इसको वेरीफाई करने के लिए
अगर हम पहले दो टर्म्स को प्लस करेंगे तो वो हमारे पास क्या आता है 6, जो कि इस जो हमारे पास सीरीज है उसके सम के फॉर्मूले का जो सेकंड टर्म का आंसर भी हमारे पास क्या आ रहा है, सम टू सेकंड टर्म, वो हमारे पास क्या आ रहा है 6 आ रहा है। इसी तरह अगर हम तीन को प्लस करेंगे, तीनों टर्म को प्लस करेंगे तो सम टू थ्री टर्म्स वो हमारे पास क्या आ रहा है 15, यहाँ पे भी 15 आ रहा है। इसी तरह अगर हम चारों टर्म्स को प्लस करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स वो भी हमारे पास सम टू फोर टर्म्स क्या आ रहा है 28। तो इससे ये वेरीफाई, मैंने दो तरीकों से वेरीफाई करने का भी मेथड आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको बेहतरीन तौर पर समझ में आ गया होगा। इस किस्म के मजीद सवालों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के लिए